अब मतलब जैसे कि हमारे जैसे छोटा शहर था हमारा, तो हमको अक्सर कहा जाता था कि भाई रात में सांप या भूत की बात मत करो, ठीक है। अगर अगर आप सांप और भूत की बात करो तो वो बात खत्म ही नहीं होती है, वो बात चलती जाएगी। अब अगर आप मतलब इस तरह से देखो तो एक मान लीजिए एक कोरोना आ गया, अब आपने स्थापित भी कर दिया कि कोरोना है, आपने ये भी स्थापित कर दिया कि इसके लिए प्रिकॉशन क्या है, आपने ये भी कम्युनिकेट कर दिया कि भाई मतलब आप सावधानी कौन सी बरतोगे, आप फिर ये भी बताते रहे। ये पहली बार हुआ दुनिया में कि अब आपको बताया जा रहा है कि कौन सी स्टेज पर वैक्सीन है। दुनिया में बड़ी बड़ी भयंकर बीमारियों के बारे में ऐसी डेली जानकारियां हमें नहीं मिलती थी कि अभी कैंसर की ड्रग इस स्टेज पर है। ऐसी कोई और दवाई के बारे में अगर आप बात करो जिसकी स्टेजेस वर्ल्ड में अनाउंस की गई हो कि अब हमने ये बना लिया है, अब इस स्टेज पे जा रहे हैं, अब इस स्टेज पे, या तो डरी हुई जनता को कुछ उम्मीद देने के लिए किया जा रहा होगा भाई। तो हाँ, तो अब क्यों हो रहा है सर? देखो, अगर आप टेक्नोलॉजी अलाउ कर रहा है, टेक्नोलॉजी तो टूल है ना, कैरियर है। आप उसमें जो डाल दोगे वो तो आगे लेके चला जाएगा, वो तो डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है ना। मतलब आप सही डालो गलत डालो, आप लोगों को डराने के इरादे से डाल रहे हो या खुद लोग पढ़ के डर रहे हैं, मतलब पता नहीं ये सूचना का आतंक किस तरह फैलता है। नहीं, और एक और चीज नई जो मैंने देखी है, पहले कोई अधिकारी या अधिकारी का मतलब मेरा है कि WHO, UN या ये लोग जो कोई है कि कोई स्टेटमेंट देते थे, वो उसके 2 महीने बाद आके नहीं फिर बदलते थे कि यार ये हम जो बोल रहे थे वो ठीक नहीं है, अब ये है ठीक। और फिर अब 2-4 महीने बाद आके फिर कुछ बोलते हैं कि अब वो नहीं है ठीक, अब ये भी हो सकता है। ये मैं वहां तक तो समझ सकता हूँ, आप और मैं बैठे हैं या कोई अपनी रिसर्च कर रहे हैं या छोटी उस पे नहीं है ओहदे पे, उनको लगा कुछ अच्छी चीज है, उन्होंने बोल दिया, 6 महीने बाद और बेहतर हो गए और आगे चले गए। लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ मानी जाती थी चीजें जैसे WHO, अब WHO ने क्या बोला है और जो मेरे फोन पे आता है, इसमें तो सर बहुत अंतर है। अब सर अंतर तो पहले WHO का यहीं से चालू हो गया था। सबसे पहले मास्क का कंफ्यूजन हो गया। WHO पेंडेमिक के शुरुआती दिनों में बोलता रहा, कुछ दिनों तक उनकी वेबसाइट पे भी था कि मास्क पहनने की जरूरत नहीं है सबको। फिर बाद में उसने बोलना चालू कर दिया कि मास्क सबको पहनने की जरूरत है। फिर बीच में आगे उसने बोलना चालू कर दिया कि मास्क कपड़े का भी चलेगा, ठीक है। फिर चालू हुआ, अब एक और, अभी तक वो कपड़े वाला मास्क भी चल रहा है, दूसरा मास्क भी चल रहा है। पर बात मास्क की नहीं है, बात ये है कि दुनिया भर में ये बात बिल्कुल तयशुदा है कि सबको पता चल गई कि भाई एक वायरस है जिसका इलाज नहीं है, जिसने कुछ लोगों को मार दिया, मतलब 7.5 बिलियन में से कुछ लोगों को उसने अफेक्ट किया, कुछ लोग मर गए हैं। अब जो मर गए हैं उनके मरने के जो किस्से हैं, जैसे वो मरे हैं, जैसे बाजार में खरीदारी होनी चालू हुई कि ग्लव्स खत्म हो गए हैं, अब ग्लव्स आ रहे हैं, ग्लव की ब्लैक बाजारी हो रही है, PPE किट नहीं है, तो हुआ ये कि जो पेंडेमिक का प्रपोर्शन था वो इतना फियरफुल बनकर आया, वो फियर अब लोगों के घरों के अंदर घुस गया, अब दिमाग के अंदर भी घुस गया। सर अगर मैं आपसे मान लीजिए एक बच्चा स्कूल जाता है 10 साल का, और मैं रोज सुबह उसको रवाना करने से पहले बोलूं बेटा पढ़ तो रहा है ठीक है, पर एक दिन मर जाना है, सब खत्म हो जाएगा एक दिन, है 10 साल के बच्चे को अगर मैं 4 महीने यही कहता रहूंगा कि बेटा ये तो सब ठीक है पर एक दिन जिंदगी खत्म हो जाएगी, एक दिन अपन सब मर जाएंगे, तो सर वो बच्चे की कॉन्शियसनेस पे जो प्रभाव होगा वो प्रभाव उसके डर में तब्दील हो जाएगा, तो वो जिंदा रहने की बजाय मौत पर ज्यादा सोचना चालू करेगा। अगर आप जिंदा रहने की बजाय मौत पर ज्यादा सोचेंगे या डर पर ज्यादा सोचेंगे तो आप जिंदा रह ही नहीं सकते ना, फिर आप क्या कर रहे हो?
आप अपने आप को बीमारी और मौत से बचाने की कोशिश कर रहे हो, ताकि एक अगला और दिन मिल जाए, अगला एक और दिन मिल जाए। आप जी तो रही नहीं हो। वो दिन मिल जाएगा, उस दिन करना क्या है? उस दिन कुछ नहीं करना, फिर उस दिन अगले दिन की तैयारी करनी है, एक दिन और बढ़ाने की। नहीं तो एक और बढ़ गया तो फिर कुछ नहीं करना, फिर उसके अगले दिन फिर तैयारी करनी है, एक दिन और बढ़ाने की। फिर सुबह से शाम तक आपको इसी तैयारी में जुटा। सर तो आज के दिन क्या कर रहे हो? सर मेरी बात कर रहे हो? नहीं मैं तो कह रहा हूँ जो सर अब मेरा तो सर देखो इस बारे में ना, मैं तो देखो